Hello friends, welcome to my channel Banking Education. My name is Joya Kormukar. 2021 की बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस मंथ में ही SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आने का पूरा चांस है। तो सब स्टूडेंट के लिए ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है प्रिपेयर होने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए एक अच्छे से स्ट्रैटेजी तो हर कोई बना लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई पे मन नहीं लगते हैं। इससे एक के बाद एक एग्ज़ाम जाते हैं और फेल पे फेल होते हैं। तो इससे हम सब सोचने लगते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मत सोचो, तुम कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे। एक बात सोचो, जब हम छोटे थे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, तब इतनी मुश्किल नहीं होती थी पढ़ाई में, क्योंकि तब टीचर होते थे जो हमको क्लास के शुरू के टाइम से ही थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाते थे और होमवर्क भी देते थे। होमवर्क हमारी पास एक डेली टारगेट की जैसी होती थी और हम उसे कंप्लीट करते थे और इस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाती थी। तो मैं भी आपको डेली कुछ टारगेट देती रहूँगी रेगुलर बेसिस पे। आप बस उसको कर लो, बस उसको एक दिन में कंप्लीट कर लो। देखना एग्ज़ाम के पहले ही आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो पहले देख लेते हैं हमारे अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम की सिलेबस। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न जो इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चन आएगी और 30 मार्क्स रहेगी और टाइम ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 35 क्वेश्चन और 20 मिनट्स, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स रहेगी। तो ये था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पैटर्न। इसके बाद देख लेते हैं कि मेंस के पैटर्न कैसी होती है। तो मेंस में 4 सब्जेक्ट आती है, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस आती है। इसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो वे 4 सब्जेक्ट आती है मेंस में। तो हर टॉपिक से तो हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक रहती है देख लेते हैं। फर्स्ट रीजनिंग की सिलेबस है। रीजनिंग में आती है सीलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पाजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी। तो ये आती है रीजनिंग में। इसके बाद क्वांट में देखते हैं। क्वांट में आते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, और एरिथमेटिक चैप्टर वाइज रहते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड SICI। उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, फेलर्स, पैराजम्पल, एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, ये टॉपिक से इंग्लिश में क्वेश्चन आती है। इसके बाद हम ये स्ट्रेटजी वीडियो फॉलो करके आप 30 डेज़ में ही पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो मैं डेली आपको टारगेट प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि 30 डेज़ की एक साथ मैं दे दूँगी तो क्या होगी, आप लोग शुरू तो कर लोगी बट बीच में जाके अटक जाओगी। फिर से आप एक स्ट्रेटजी वीडियो देखोगी और फिर से उसको स्टार्ट करोगी। तो ऐसे नहीं होती है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगी, फिर से आपको फेलियर मिलेंगी। तो आप डेली कुछ कुछ करो, डेली बेसिस पे मैं एक टारगेट दूंगी तो उसको जस्ट कर लो।
तो उसमें क्या होगी कि आपकी एक रिदम रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो मैं पहले दिखा देती हूँ 30 डेज़ की जो मेरा प्लान है रेगुलर बेसिस कराने की आपको, तो वो मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वांट सेक्शन में है। डे 1 में क्वांट के आप स्टार्ट करोगे स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन, जो वैल्यू होते हैं उसको कुछ रट लेना है एकदम से, और कुछ एकदम सीख लेना है। शॉर्ट ट्रिक्स जो है तो उसको सीख लेना है। तो डे 2 में 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की होगी। डे 3 में 80 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज और 100 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज की होगी। तो इसके बाद डे 4 में 60 क्वेश्चन इनइक्वालिटी। तो इसके बाद डे 5, तो डे 5 में आपको करना है 25 सिंप्लीफिकेशन, 15 मिसिंग नंबर सीरीज, 15 रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करनी है। तो ये जो 25 सिंप्लीफिकेशन, 15 मिसिंग नंबर सीरीज, 15 रॉन्ग नंबर सीरीज और 10 क्वाड्रेटिक, ये एक आपकी डेली वर्क है। क्वांट में ये आपको डेली वर्क है, ये आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको प्रैक्टिस छोड़ देने से तो नहीं होगी, रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करनी होगी। इससे क्या हो, आपका जो स्पीड है वो ठीक रहेगी एकदम। तो डे 6 में भी जो आपकी डेली वर्क है जो मैंने बोली, तो वो तो करना ही है। तो उसके साथ ही साथ परसेंटेज चैप्टर 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है, डे 5 और डे 6। उसके बाद डे 7 में नई एक अरिथमेटिक चैप्टर स्टार्ट करनी है, रेशियो। तो उसके बाद डे 8, 9, 10 हर दिन एक एक नए चैप्टर, 2 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट होगी। और उसके साथ डेली वर्क तो होगी ही रेगुलर बेसिस पे। तो ये है स्ट्रैटेजी वीडियो। और इसके बाद 16 डेज़ के बाद डे 16 में आपको SICI कंप्लीट हो जाएगी। डे 17 में टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगी। तो उसके बाद 24 तक परमुटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डे 25 में, तो डे 25 में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। और 28 डेज़ के अंदर ही अंदर आपकी हर एक अरिथमेटिक के टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। तो डे 29 में आपको कोई भी साइट से मैथ का क्वांट सेक्शन का सेक्शनल क्विज़ देनी है। और डे 30 में भी सेक्शनल क्विज़ देनी है। तो आप देख सकते हैं कि देख सकते हो कि पूरा सिलेबस 30 डेज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद रीजनिंग में देख लेते हैं। डे 1 और डे 2 में पाजल और सिटिंग अरेंजमेंट की लर्न होगी। उसके बाद डे 3 में आप पाजल और सिटिंग अरेंजमेंट की 20 सेट करेंगे। 20 सेट मतलब 20 क्वेश्चन नहीं। उसके बाद डे 4 से पाजल और सिटिंग अरेंजमेंट की डेली 10 सेट करनी है, पाजल की 5 और सिटिंग अरेंजमेंट की। उसके साथ आपको एक टॉपिक लेनी है जो फर्स्ट डे 4 में लेनी है, सिलॉक्स। तो डे 4 और डे 5 में उसको कंप्लीट करनी है। और उसके बाद डे 6 और डे 7 में इनइक्वालिटी, डे 8 और डे 9 में डायरेक्शन, डे 10 और 11 में ब्लड रिलेशन, डे 12 और 13 में ऑर्डर रैंकिंग, और डे 14 और 15 में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, डे 16, 17 में कोडिंग। और उसके साथ साथ डेली वर्क तो होगी, डेली वर्क है आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो डे 16, 17, 18 में आपको कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन करनी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्री में भी पूछा जाती है और मेंस में भी, तो वे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो डे 18 के अंदर ही आप देख रही है, तो आपकी हर एक टॉपिक, रीजनिंग से हर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो डे 19 से 25 तक आप सिर्फ और सिर्फ
डेली वर्क और पार्ट टॉपिक के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगी। उसके बाद डे 20 डेली वर्क जो थी पाजल और सिटिंग अरेंजमेंट की 10 सेट, तो उसके साथ ही साथ एक न्यू चैप्टर मशीन इनपुट जो मेंस में पूछे जाते हैं तो वो स्टार्ट करनी है। डे 27 और डे 28 इन 3 दिनों में एक ही काम करनी है। और डे 29 और 30 को आपको सेक्शनल क्विज देनी है कोई भी साइट से। तो वे था रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के डर होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे को फोकस करनी है और रीडिंग पे फोकस करनी है, क्योंकि आप जब समझ जाओगे इंग्लिश कैसे बोलते हैं और कैसे आपके सेंटेंस लिखे जाते हैं, तो जब समझ आ जाएगी तो तब इस टॉपिक से तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो डे 1 में आपकी फेवरेट कोई स्टोरी बुक लेनी है इंग्लिश में, और डे 3 तक आपको वो बुक पढ़नी है। कोई भी बुक, मतलब आपकी फेवरेट स्टोरी बुक हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो अ, जैसे मर्जी पढ़ लो। डे 1 से डे 3 तक आपको पढ़नी है स्टोरी बुक। इसके बाद डे 4 में आपको शिफ्ट करनी है द हिंदू एडिटोरियल में। तो द हिंदू एडिटोरियल में आपको डे 4 से ही तो डे 4 से लेकर डे 6 तक आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग करनी है और कोई भी टॉपिक से प्रैक्टिस नहीं करनी है डे 4, 5, 6 में। डे 7 से आप हर टॉपिक प्रैक्टिस करोगी, उसके साथ ही साथ एडिटोरियल रीड करोगी। ये चलेगी मतलब 7 से डे 15 तक। और डे 16 से डे 28 तक एडिटोरियल रीड करोगी और प्रैक्टिस भी करोगी कुछ कुछ, और उसके साथ बेसिक ग्रामर रूल्स स्टार्ट होगी। और डे 29 और 30 डेज में तो आपका सेक्शनल टेस्ट जो मैं बोल रही हूँ, हर एक टॉपिक्स पे ही बोल रही हूँ मैं डे सेक्शनल टेस्ट देने के। इसके बाद जीए सेक्शन में आते हैं। जीए सेक्शन तो मेंस में आते हैं, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। बट प्री के बाद उतने टाइम नहीं होते कि आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूरा पूरा पढ़ लो। उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर हो जानी है। डे 1 से ही आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रीड करनी है, और ये करनी ही करनी है, मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि जीए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस में। सिर्फ आपको प्री क्लियर नहीं करनी है, तो आपको सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लेनी है, तो आपको मेंस में भी फोकस करनी होगी डे 1 से ही। तो डेली करंट अफेयर्स आपके पढ़नी होगी। तो वे थी पूरा 30 डेज़ के स्ट्रैटेजी वीडियो। तो इसमें से डे 1 से मैं डे 30 तक पार्ट टॉपिक पे, मतलब पर सब्जेक्ट पे मैंने बताई कि क्या करना है। बट मैं डेली आपको एक टारगेट दूंगी, डेली मैं वीडियो लाऊंगी, डेली मैं एक टारगेट दूंगी जे आप वो टारगेट फुलफिल कर लो डेली डेज के बाद आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, और बेसिक से आप स्टार्ट करके भी एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाओगे 30 डेज़ में ही भी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो बाय।